सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई आप कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हो, हम कैसे फॉरेक्स अकाउंट ओपन करते हैं। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा एक वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले आपको जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा ही आप इंटरफेस पे क्रिएट अकाउंट, ये इंटरफेस दिख जाएगा आपको। आपको फुल नेम फुल नेम में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो नाम है वो आपको लिख देना है। सिंपल, इससे एज पर आईडी कार्ड आपको लिख देना है, ठीक है। फिर आएगा नीचे कंट्री। कंट्री में आपको सबसे पहले सिलेक्ट क्या करना है, जो भी आप जो कंट्री आप ले रहे हो वो आपको कंट्री सिलेक्ट करना है। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया में सिलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके नीचे जो एरिया कोड है, जो एरिया कोड में आपको कंट्री कोड है, आप हमारा इंडिया का जो है +91 है, तो +91 आपको क्लिक कर दो। जैसा ही आपका कंट्री कोड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फोन नंबर है जो आप यूज कर रहे हो, तो सिंपल इससे आपको अपना फोन नंबर टाइप करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमें ईमेल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जो आपके मोबाइल में यूज कर रहे हो वो आप ईमेल डाल देना है। अगर आपके पास मेल नहीं है तो क्रिएट न्यू मेल भी आप करके डाल सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे ईमेल डालोगे उसके बाद नीचे है पासवर्ड का ऑप्शन है, तो आप सिंपल इससे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जैसा ही आप पासवर्ड पे क्लिक करोगे उसके बाद नीचे जो है कंफर्मेशन कर लेना है, आई कंफर्म दैट आई हैव रीड, ठीक है। वहां पे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे। सिंपल इससे आपको इन सब पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। अब आप क्रिएट अकाउंट जैसे ही आपने ओपन किया तो आपके तरफ से यहाँ पे एक मेल बॉक्स में ऐसा एक मेल आएगा। जैसा ही आपको मेल आएगा आप उसको क्या करना है, सिंपल इससे आपको कंफर्म योर ईमेल पर क्लिक कर देना है और कंफर्म कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप कंफर्म हो जाएगा, योर ईमेल वेरीफाई सक्सेसफुल, आपका मेल में भी ऑप्शन, मेल में भी आपको आ जाएगा इनबॉक्स में। आपको स्काइरिस की तरफ से एक मेल आएगा, योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो यहाँ पे सिंपल इसी फॉर लॉगिन पे क्लिक हियर करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉगिन के पेज आओगे, पेज में आपको लॉगिन में आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी के बाद नीचे आपका पासवर्ड डालना है, ठीक है। सिंपल आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे ऐसा आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे एक केवाईसी का ऑप्शन है। केवाईसी के अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड और बैंक डिटेल्स। डॉक्यूमेंट अपलोड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करनी है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपका जो आइडेंटिटी आप अपलोड करोगे उसमें क्या लिखा है, जैसे कि फर्स्ट नेम में मेरा नाम जो है वो लिखूंगा मैं। लास्ट नेम में जो है मेरा जो सरनेम है वो लिखूंगा। और नेशनलिटी में मैं, मेरा जो इंडिया है तो इंडिया में आप सिलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी टाइप में आपको क्या करना है कि आपके पास अगर पासपोर्ट है पासपोर्ट डाल देना है, अगर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है तो इस नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि हमारा आधार कार्ड है इंडिया में तो आधार कार्ड आप यूज कर सकते हो। तो सिंपल मैं आधार कार्ड यूज करूंगा तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यूज करूंगा, ठीक है। और नीचे जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसमें मैं आधार कार्ड का नंबर डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आईडी फोटो यानी कि आपका फ्रंट फ्रंट आधार कार्ड का फ्रंट अपलोड करना है, फ्रंट पेज। तो सिंपल चूज फाइल करूंगा और आधार कार्ड का फ्रंट यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस पे आना है, और जहाँ का आपका एड्रेस है, जैसे कि मेरा है शेरा, ठीक है। और यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में नीचे एक पीओए फोटो के नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसमें आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस मीन्स कि आपका जो एड्रेस है, आपका आधार कार्ड का बैक साइड का जो
रहेगा फोटो वो अपलोड करना है। ठीक है, और उसके बाद पूरा डिटेल्स फिल होना हो जाने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसा ही आप सबमिट करोगे आपके यहाँ पे केवाईसी होने के लिए आपको पेंडिंग हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है देखो पेंडिंग, कुछ ही देर में आपका केवाईसी यहाँ पे अप्रूवल का स्टेटस में अप्रूवल का हो जाएगा। ओके, देखो हमारा केवाईसी अप्रूवल हो गया है। देखो यहाँ पे स्टेटस में आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा अगर आपका केवाईसी अप्रूव हो गया है तो। ठीक है, क्या करना है, सिंपल इससे आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड में अगर देखो यहाँ पे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपको सिंपल यहाँ पे ऐड लाइव अकाउंट पे क्लिक करना है। लाइव अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहला जो है वो है सिलेक्ट ग्रुप, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको किसी भी टाइप का अकाउंट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ प्लस। ठीक है, और सेकंड नंबर पर है लेवरेज, तो आपको सिलेक्ट करके लेवरेज रखना है, जो भी आप लेवरेज करना चाहते हो वो। और सिंपल यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट कर लेना है। ठीक है, इन्वेस्टर पासवर्ड भी आपको जनरेट कर देना है। ठीक है, दोनों सेम रख सकते हो तो भी चलेगा, और यहाँ पे सिंपल सबमिट कर देना है। ओके, देन जैसा ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपका MT5 अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको MT5 अकाउंट की आईडी आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको मेल भी आ जाएगा कि आपके MT5 अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आपको MT5 में जाना है, और MT5 में आपका आईडी और अभी जो आपने अकाउंट बनाते समय आपने जो पासवर्ड डाला है तो वो पासवर्ड आप आईडी और पासवर्ड डाल के आप मेटा में लॉगिन कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट प्रॉपरली हो चुका है, MT5 में भी लॉगिन है। अब हम देखेंगे कि डिपॉजिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो डिपॉजिट में आपको यहाँ पे फंड मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिख जाएगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप डिपॉजिट डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट के लिए बहुत सारा ऑप्शन ऑप्शन है, जैसे कि आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हो, USDT वॉलेट से भी आप कर सकते हो, TRC20 है, BIP20 है। ठीक है, और यहाँ पे वी कार्ड भी है, और ट्रस्ट पे यानी कि आप यूपीआई से भी, इसमें बहुत अच्छा एक ऑप्शन है यूपीआई वाला, तो आप यूपीआई से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे समझ लो मोस्टली यूपीआई से, तो यूपीआई में आप डिपॉजिट करोगे, मिनिमम आपको $10 से स्टार्ट होता है। डिपॉजिट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिंपल है सिलेक्ट अकाउंट, जैसा हमारे यहाँ पे क्लिक किया था अकाउंट, तो वो सिंपल एक क्लिक करना है। वॉलेट है तो वॉलेट रहने देना है हमें, और अमाउंट अमाउंट समझ लो यहाँ पे हमारा $10 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सिर्फ $10 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ भी नोट लिख देना है, जैसे कि हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो डिपॉजिट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एक डिपॉजिट रिक्वेस्ट आप ओपन कर लेना है, और यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है। जैसा ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको सीधा क्यूआर कोड आ जाएगा। आपको क्यूआर कोड पे सिंपल पे करना है, और पे करके यहाँ पे नीचे आपका जो ट्रांजेक्शन नंबर है, यूटीआर नंबर, वो यूटीआर आपको डालने के बाद आपको इधर सबमिट कर देना है। ठीक है, डन। उसके बाद आपका वॉलेट में आपका जो स्काइरिस का जो वॉलेट है, उस वॉलेट में आपका जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे तो यहाँ पे आपको टोटल डिपॉजिट के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर समझ लो आपने डिपॉजिट किया है, यहाँ पे आपको डिपॉजिट दिख रहा है, आपने जो दिखा है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और MT5 पे नहीं हो रहा है, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वॉलेट का ऑप्शन आएगा, तो वॉलेट पे आपको क्लिक करना है, और वॉलेट टू MT5 पे करना है। ठीक है, जैसा ही आप सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे अकाउंट आपका यहाँ पे जो बैलेंस है वो दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट वॉलेट टू आपको अकाउंट में लाना है, जैसे कि हमारा MT5 अकाउंट में, तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है,
और यहाँ पे जो भी आपको इंटरनल ट्रांसफर जैसे कि वॉलेट टू MT5 करना है तो यहाँ पे हम जो भी है वो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनल ट्रांसफर का आप यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसफर पर क्लिक कर देंगे। हमारा जो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा था MT5 में नहीं होगा, तो वो यहाँ पे ये मेथड से आप उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो चलो हम विड्रॉल का देख लेते हैं थोड़ा। तो जैसे ही आप यहाँ पे इंटरफेस पे आओगे, फंड मैनेज पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट के नीचे विड्रॉ का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। विड्रॉ में आप अगर यूपीआई बैंक से किया है तो बैंक से आप विड्रॉ करना है, अगर आपने वॉलेट से किया है तो वॉलेट से भी कर सकते हो। जैसे कि बैंक से कर रहे हो तो बैंक में आपको सिलेक्ट बैंक करना है और कहाँ से आप विड्रॉ ले रहे हो और अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। और नोट में आपको डिपॉजिट विड्रॉ रिक्वेस्ट ऐसा कुछ भी करके आपको टाइप कर देना है नोट में, ठीक है। और यहाँ पे आपका मेल रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको मेल पे आपको ओटीपी जाएगा और यहाँ पे कंफर्मेशन कर लेना, ठीक है। अगर आप वॉलेट से कर रहे हो तो यहाँ पे सिंपल टेथर यूएसडीटी का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे सिंपल आपको विड्रॉ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा नेटवर्क, TRC20 है, फिर BIP20 है, ERC20, जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है और कहाँ से आप विड्रॉ कर रहे हो वो आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद नोट में आप किसी भी कोई भी नोट टाइप कर सकते हो, जैसे कि विड्रॉ, फर्स्ट विड्रॉ है, सेकंड विड्रॉ, थर्ड विड्रॉ, ऐसा कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। और यहाँ पे सिंपल रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो फिनिश हो चुका है टोटली। तो लॉट्स ऑफ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऑल सोशल मीडिया अकाउंट का भी लिंक है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो वहां पे जाके आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू सो मच अगेन।